सो चार युग जो हैं, मैं इस बात से ही मतलब सरप्राइज तो इस बात का भी है कि आश्चर्य इस बात का भी है कि बहुत सारे लोग हमारे अभी के जनरेशन में दशावतार और 7 चिरंजीवियों को एक मानते हैं। ओके। लोगों को दशावतार का फर्क और 7 चिरंजीवियों का फर्क कि ये अलग अलग है वो नहीं पता। तो बात करने के समय ये मतलब मेरे लिए बहुत बेसिक चीज है और मुझे लगता था कि ये बेसिक ही है मगर ऐसा है नहीं। तो फिर बात करते करते समझ में आया। फिर जैसे जैसे आप उतरते जाते हैं, मैं माइथोलॉजी शब्द का उपयोग करना कम पसंद करता हूँ। सेम। मेरा मानना ये है कि अगर आप मिथ्या मानते हैं इन सब बातों को तो माइथोलॉजी, अगर आप सत्या मानते हैं तो सत्यालॉजी हो जाएगी। तो कारण और कहानियां थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन हर कहानी के पीछे एक कारण है। तो जब जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे आपको पता चलता है कि कितने डीपली सब चीजें आपस में कनेक्टेड है। परशुराम की बात करें, परशुराम की आपके पॉडकास्ट में पहले बहुत बात हो चुकी है। 4 युगों में से 3 युगों में परशुराम का जिक्र है, उनकी बातें हैं। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि कैसे जो पिनाका, उनका जो धनुष था जो शिव जी ने दिया था, वो 21 बार उन्होंने क्षत्रिय विहीन किया क्योंकि उनके पिता को मार दिया गया था तो क्षत्रियों से नाराज हो गए थे। अब क्षत्रियों से नाराज होके वो क्षत्रियों पे भारी क्यों पड़ रहे थे उसके पीछे भी एक कहानी है। तो हर चीज का ना लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है हमारे पास कि उनके जो पिता थे वो तो ऋषि थे, लेकिन उनकी जो माँ थी वो क्षत्रिय थी, रेणुका नाम था उनका। जमदागिनी उनके पापा का नाम था, रेणुका उनकी मदर का नाम था। तो रेणुका जी जो थी वो क्षत्रिय परिवार से, इसीलिए वो ऋषि भी थे और वो उनमें क्षत्रिय ब्लड लाइन भी था। तो 21 बार क्षत्रिय विहीन करते करते वो भूल गए कि 21 बार हो गया। फिर उनको याद दिलाया गया, हनुमान जी उनको याद दिलाया कि महाराज प्रभु हो गया, रुकिए। अब वो जो यहाँ मोटा मोटा ये परशुराम इज वन ऑफ द दशावतार्स। परशुराम एक लौते ऐसे शख्स हैं सब में जो दशावतार के 10 लोगों में भी उनका नाम है और 7 चिरंजीवियों में भी उनका नाम। तो वो जब शांत हुए तो शिव का दिया ये जो धनुष था जिसका नाम पिनाका था, ये उन्होंने दिया राजा जनक को, और राजा जनक थे सीता के पिता। ओके। और उसकी प्रत्यंचा जो पीछे वो डोरी लगती है उसको उतार दिया उन्होंने कहा कि जो इसकी प्रत्यंचा चढ़ा लेगा वो सही वर होगा। ये बोल के वो चले गए महेंद्र पर्वत में तपस्या करने। सालों साल बीत गए क्योंकि त्रेता युग जो है, जो सेकंड युग है, ये भी एक कंफ्यूजन है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोगों को लगता है कि सतयुग है, फिर द्वापर है, फिर त्रेता है, क्योंकि डी और टी त्रे सुन के थर्ड लगता है। तो त्रेता युग की शुरुआत में जो पहले अवतार हैं वो परशुराम, और त्रेता युग के जो आखिरी अवतार हैं वो राम है। तो त्रेता युग जो है वो है कुछ 8,96,000 सालों का, 8,64,000 ईयर्स। तो कहाँ वो पहले अवतार हो कहाँ, तो इनमें बहुत बड़ा गैप है। तो इतने साल बाद फिर जब वो फिर राम बड़े हुए, सीता आई धरती पे, और फिर वो प्रत्यंचा चढ़ाते समय वो धनुष टूटा। तो फिर परशुराम नाराजगी से आए राम को मारने, और लक्ष्मण तो हैं ही गुस्सैल, तो ये दोनों आपस में लड़ लिए थे। फिर उनको पैसिफाई किया गया, उनको समझाया गया कि आप भी विष्णु अवतार हैं, आप भी विष्णु अवतार, मिल के चले गए। लेकिन परशुराम की गाथाएं महाभारत काल में भी हैं। तो अगर भाई बोलते ना कि इमॉर्टल है तो बार बार आएंगे। तो फिर भीष्म पितामह, सूर्यपुत्र कर्ण और द्रोणाचार्य, इन तीनों के युद्ध गुरु जो हैं, और वो एकलव्य स्टाइल नहीं कि भाई द्रोणाचार्य की मूर्ति लगाई सीख गए, नहीं, फिजिकल प्रेजेंस के साथ इन तीनों को तैयार करने वाले फिर परशुराम। तो एक और बाद में एक अध्याय आता है जहां परशुराम और भीष्म पितामह का युद्ध होता है, और भीष्म पितामह जीत जाते हैं, हरा देते हैं परशुराम। तो परशुराम खुश होके, वो जो हमारी आम आजकल के बोलचाल की भाषा में बात होती है ना कि गुरु गुड़ रह गया, चेला चीनी हो गया, बिकम बेटर देन मी, तो मुझसे भी बेहतर हो गया। तो और आशीर्वाद देके फिर परशुराम लौटे। तो ये बहुत, अभी भी जो हम बात कर रहे हैं ना, बहुत ही ऊपरी सतह की बात है, पर वो भी अभी लोगों तक पहुंचना और पता होना बचा है।